प्रश्नावली 4.3 देखो, इसमें देखो इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से हमने क्या करा था, द्विघात समीकरण को सॉल्व किया था। यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो एक नई मेथड आ गई यहाँ पे, पूर्ण वर्ग विधि। नाम से ही लग रहा है देखो पूर्ण वर्ग, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, तो उसी टाइप का फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। इससे पहले गुणनखंड विधि से किया था, तो ये सेकंड मेथड होगी पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट पद है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 2x² है ना, x तो ठीक है लेकिन ये 2 है। अगर ये 4 होता तब तो सही था। तो इसे हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2 से समीकरण को भाग देने पर जो भी होगा यहाँ पे 2 3 4, सॉरी 4 होगा तो खैर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अदरवाइज 2 है 3 है, तो 2 से समीकरण को क्या कर देते हैं, भाग देने पर। ठीक है, तो अब अगर हम भाग दे देते हैं तो ये 2x² अपॉन 2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, x² - 7 अपॉन 2x + 3 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब देखो हमें किस टाइप की फॉर्म चाहिए। जैसे ये, इसको हम पहला पद मानते हैं, जैसे a², ये तो x का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया है ना। अब ये माइनस, ये सेकंड पद है हमारा ऋण। अब 2ab आएगा ना, ये इसको 2ab के फॉर्म में चाहिए। और जो हमारा अगला आएगा देखो +b² होता है। अब b क्या होगा ये हमको देखना है, पूर्ण वर्ग विधि बनानी है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा ये x वाला पद होता है इसका हाफ, जैसे देखो a तो ये हो गया, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस है, जैसे माइनस वाला लगाएंगे 2ab होगा ना। तो 2a की जगह तो कितना आ जाएगा, ये x, यहाँ पे x आया हुआ है। ठीक है, अब b क्या चाहिए हमको, देखो तो 2 एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो इसका हाफ कर देते हैं। तो ये जो x के साथ का गुणांक होता है इसका आधा कर दोगे। आधा मीन्स ये कितना है, 7/2 ना। तो हम क्या करते हैं, देखो 7/2 का आधा कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है, तो 7/2 का आधा करेंगे, उसके वर्ग को 7/4 के वर्ग को हम जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। और बाकी कितना बचा है, धन 3/2 बराबर कितना जाएगा, 0। ध्यान देना। हाँ, तो जो बीच वाला है देखो, जो x का गुणांक है हम उसका हाफ करेंगे। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच वाला टर्म हमारा 2ab के फॉर्म में आएगा। तो हमने जो b² लिया, b हमने इसका आधा कर दिया, यानी 7/4 लिया। ठीक है, तो 7/4 का स्क्वायर जोड़ा, जोड़ने के लिए तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़ा है, लेकिन जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी ना, अपने मन से कुछ तो कर नहीं सकते इक्वेशन में। तो हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो इसको जोड़ भी देना है और घटा भी देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो जैसे देखो 7/2 है ना, जैसे ये a² हो गया, माइनस छोड़ा है हमने, +b²। तो माइनस कितना होना चाहिए, 2ab, b कितना हो जाएगा हमारा, 7/4 हमारा b हमने ले लिया। तो देखो 2 से 2 कटता तो ये कितना जाता है, 7/2x। ठीक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, b² हमारा क्या होगा, b क्या होगा ये हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखो ये जो x का गुणांक है उसका हाफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ऐसा है नहीं, है ना। ये सिंगल से x है, तो ये x यहाँ आया ही हुआ है, 2ab होता है, इसलिए हम उसका हाफ करते हैं। ठीक, हाफ करते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। खाली जोड़ेंगे नहीं, जो जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करना है, घटा भी देंगे, ताकि इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। या अपने मन से कुछ काम करेंगे इक्वेशन में तो खाली जोड़ नहीं देंगे अपने मन से, है ना। तो हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। ठीक है, अब जो जोड़ दिया देखो वो तो इसके साथ बन गया a² - 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, a - b का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका a² - 2ab + b²। तो हम इस पूरे को हम लिख देंगे हम x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमारा था ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे का ही सॉल्व करेंगे, -7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 50 और 4 का 4 चक्को 16, धन कितना आ जाएगा, 3/2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, x ऋण 7/4 का वर्ग माइनस, अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस तो अलग से, हाँ, तो यहाँ पे हम लॉसअपा ले लेते हैं। लॉसअपा आ जाएगा हमारा 16, यह आएगा हमारा 49 + 2 × 8 = 16, तो 8 × 24 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब होगा आपका x - 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखो -49 + कितना है 24 और
तो -49 है और प्लस कितना है 24, तो -49 है तो 49 में से 24 गया तो कितना जाएगा, ये -25 अपॉन कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू कितना जाएगा आपका 0। ठीक है, तो 49 में से मैं 24 को घटाया, माइनस आएगा ये चिन्ह, ये माइनस में है ये प्लस में है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये माइनस वाला था ना और ये प्लस वाला था, तो ये -49 है और ये हमारा +24 है। तब हमने क्या करा, एक माइनस प्लस है तो घटा दिया, चिन्ह माइनस का आएगा। अब हम इसको ऐसा ले सकते हैं, देखो x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका होता है 5 का, 16 होता है 4 का, तो 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 0। अब हम इसमें लगाएंगे a² - b² का फॉर्मूला, तो हमारा a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b और a - b। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो a + b कह रहे हैं, तो x - 7/4 + 5/4, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा a - b, तो माइनस कितना आ जाएगा 5/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका x - 7 में से 5 गया 2/4, दूसरा जाएगा x - 7 5 12 बट्टे कितना जाएगा 4 बराबर 0। तो यहाँ आएगा आपका x - 2 से कट गया 2 बार 1/2 और x ऋण 4 3 बार होता है 3 बराबर कितना आएगा 0। तो या तो ये 0 होना है या तो ये 0 होना है ना। तो यहाँ से हम कहेंगे कि x - 1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 1/2। और दूसरा, अगर x - 3 इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा x इक्वल टू कितना जाता है 3। तो x के दो मान आ गए 1/2 और 3। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग विधि। तो ऐसे तुम्हें इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे देखो, इसके 4 पार्ट है ना। पहला पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का है, इसे आप कर लेना 2 से भाग देने वाला। इसी का तीसरा पार्ट देखो, द्विघात है तो 2 गुणांक शून्य का आएंगे, इसके ये ध्यान रखना, जब सॉल्व करोगे तो 2 मान आने चाहिए। ठीक है, तो ये अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, 4x² + 4√3x + 3। तो ध्यान रखो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 4x² है तो ये पूर्ण वर्ग सीधे ही बन जा रहा है 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो a² तो ये हो गया हमारा। अब ये बीच वाला पद हमारा b होता है ना। तो x² प्लस कितना होता है 2ab, तो 2a की जगह कितना रखेंगे हम 2x। अब हमारा b कितना आएगा हमको ये देखना है, तो 2 × 2x कितना होगा 4x। तो 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये टर्म पहुँचा है 4x है √3 एक्स्ट्रा है, तो इंटू हम क्या कर देंगे यहाँ पे √3। ये 4√3 को हमने इस टाइप के फॉर्म में तोड़ दिया, 2 × 2x × √3। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया देखो, a² + 2ab प्लस, अब इस ये √3 ठीक आया है और ये 3 है, तो इसको हम सीधे ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमने कुछ जोड़ने एक्स्ट्रा या घटाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये a² यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, b भी हमारा देखो b का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 × 2 4 √3x। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग बना हुआ है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे a² + 2ab + b² क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह हम 2x प्लस b की जगह कितना आएगा √3 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है तो अब इसको कितनी बार लिखोगे 2 बार, 2x + √3, यहाँ भी आ जाएगा आपका 2x + √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, दोनों सेम ही है। तो 2x + √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा -√3 और x बराबर आ जाएगा -√3/2। तो ये भी सेम यही चीज़ है, तो x के 2 मान आएंगे, तो एक आएगा -√3/2, दूसरा भी आ जाएगा -√3/2, क्योंकि सेम गुणांक है ना, तो x के 2 मान आएंगे। द्विघात है तो 2 मान आएंगे, दोनों के से यही मान आ रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 शून्य का जाएंगे इसके। ठीक, तो अब ऐसे देखो, इसके 2 पार्ट हो रहे हैं वो कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे, अब लगाना है इसमें द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो पहले तो ये कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। 3 मेथड है देखो, शून्य के निकालने की 3 मेथड। एक फर्स्ट वाली जो हमने गुणनखंड वाली मेथड से करा, उसे गुणनखंड बनाए। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि हो गई। तीसरा है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र के लिए देखो, जैसे जनरल फॉर्म है इसकी, ax² + bx + c = 0, इस टाइप की फॉर्म होती है ना हमारी द्विघाती। तो इसमें ये देखो फॉर्मूला है, सीधे
फॉर्मूला याद करना है, ऐसे सीधे आपका एक्स निकल जाएगा। एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ए बी सी क्या होता है आप जानते हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और जो अचर पद होता है वो सी। जब ए बी का मान यहाँ रखोगे तो चिन्ह के साथ रखना विथ साइन। अगर यहाँ -3x है तो बी की जगह -3 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, देखो सीधे फॉर्मूला दे रखा है, आपको ए बी सी निकालना है, देख लेना क्वेश्चन में से, और सीधे यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक्स ये द्विघाती सूत्र है, इसको याद भी कर लेना, ठीक है। तो ये आपका द्विघाती सूत्र है। बाकी लिख लेना, ए किसका गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का, और एक्स का गुणांक बी, और अचर पद हो जाएगा सी, ठीक। तो इसी में देखो अब जैसे पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व करना था इसको, और सूत्र अब द्विघाती लगाना है। तो पहला पार्ट एक बार देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का। जैसे देखो हमने अभी किया भी था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ए बी सी निकालेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने से हम ए बी और सी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से तुलना करोगे, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, बी कितना आएगा एक्स का गुणांक यानी कितना आएगा ऋण 7, और सी कितना आ जाएगा 3। ये तुलना करना आता ही होगा, इस हिंदी से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करोगे ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, द्विघाती सूत्र। फॉर्मूला उतनी बार लिख भी लेना, याद हो जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स बराबर कितना आएगा, देखो माइनस बी कह रहे हैं, माइनस बी की जगह कितना आएगा हमारा -7 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, बी कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह लिख देंगे हम 2, सी कितना है 3, ठीक है। अपॉन जो होता है पूरे के अपॉन में होगा, तो 2 ए कितना है हमारा 2। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडरूट -7 का स्क्वायर 7 49, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस 4 दूना 8, 8 का मारना 16, 8 24, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ 2 दूना 4, ठीक है। तो देखो एक्स बराबर कितना आएगा आपका 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया, कितना आ जाएगा 25, अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो √25 कह रहा है, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 ना 5 बट्टे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। द्विघाती है तो दो फॉर्म आनी चाहिए, प्लस माइनस का मतलब है एक बार हमको प्लस लेना है एक बार माइनस। पहले हम लिखते हैं प्लस लेने पर, अगर हम प्लस लेंगे तो एक्स से कितना आ जाएगा, देखो 7 धन 5 बट्टे 4, तो 7 5 6 12 बट्टा कितना आ जाएगा 4, 4 3 12, यानी एक्स से कितना आ गया आपका 3। फिर माइनस लेने पर, जब हम माइनस लेते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 7 में से 5 गया कितना 2 बट्टे 4, यानी आएगा 1 बट्टे 2। तो यहाँ पे हमारी एक्स की 2 शून्य का आ गया, एक तो आ गया 3, एक आ गया 1 बट्टे 2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है द्विघाती सूत्र। ऐसे देख लो, आपने पहले भी क्या था, ये देखो आंसर सेम आ रहे होंगे, यहाँ पे हमारा 1/2 और 3 आंसर आया था, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, फॉर्मल निकालने की मेथड अलग अलग है, लेकिन देखो आंसर सेम ही आएगा इनका। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना, ये द्विघाती सूत्र है, ठीक। पहला और सेकंड कंप्लीट कर लेना।